मित्रों नमस्कार, लेट्स जीएस क्रैकर चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश पीसीएस की वैकेंसी आ चुकी है और उसमें अभी महाबदलाव की जो स्थिति थी, अभी तक उहापोह की स्थिति थी कि जो ऑप्शनल खत्म किया जाएगा और ऑप्शनल की जगह पर जो पेपर शामिल किए जाएंगे उसमें कौन सा सब्जेक्ट होगा, उसमें क्या उसके सिलेबस में क्या होगा और जो है यूपी स्पेशल के साथ में यूपी का सब्जेक्ट शामिल होने के साथ में क्या दोनों पेपर यूपी के रहेंगे, यूपी पीसीएस में क्या एक पेपर यूपी का रहेगा और दूसरा स्टैटिक्स का रहेगा। बहुत सारी बातें ऐसी उड़ रही थी, लेकिन यूपी पीसीएस का सिलेबस पूरा का पूरा डिसाइड हो चुका है। लोक सेवा आयोग ने पेपर डिसाइड कर दिए हैं, पेपर के चैप्टर डिसाइड कर दिए हैं और हम आज उसी उत्तर प्रदेश के उन दो पेपर पे चर्चा करेंगे जो कि 400 नंबर के हैं और महाबदलाव है वो। और ध्यान रखना, इस बार का चांस इतना अच्छा है कि अगर आप लोग मेहनत कर गए तो पीसीएस में एक पोस्ट आपकी पक्की हो जाएगी। ये चीज़ आपको कौन कौन से सिलेबस में शामिल किया गया है, चैप्टर कौन कौन से हैं, आपको कैसे पढ़ना है और हम आपकी इसमें कितनी हेल्प कर सकेंगे, ये सारा कुछ आज डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है कार्यालय लोक सेवा आयोग की ये नोटिफिकेशन आ चुका है और 4 मार्च 2023 की विज्ञप्ति में उन्होंने सिलेबस को पूरा डिफाइन कर दिया है। पहले हम लोग उस पर चर्चा करेंगे कि इसमें कौन कौन से जो है चीजें हैं। सबसे पहले जो 5वां पेपर शामिल किया गया है, 5वां पेपर, और हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में तैयार किया है आपको समझाने के लिए और साथ में इसके डिटेल में आपको हम यहीं पर आपका जो पूरा का पूरा पेपर है चैप्टर वाइज हम वो भी डिसाइड करेंगे, दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए उत्तर प्रदेश का इतिहास। आप अभी भी इतिहास पढ़ते हैं और इतिहास में थोड़ा सा कम पढ़ा जाता है, एक ही बुक में कंपाइल करके दे दिया जाता है, लेकिन अब उत्तर प्रदेश का इतिहास और डिटेल में पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश की कला संस्कृति पढ़ेंगे, राज्य व्यवस्था में प्रशासन पढ़ेंगे। ये पहले 5वें पेपर में अर्थात यूपी स्पेशल का जो पहला पेपर होगा उसमें आएगा। भूमि सुधार इसी में पढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश सुरक्षा पढ़ेंगे और साथ में समसामयिक घटनाएं पढ़ेंगे। इतना सिलेबस आपका जो है आएगा, ये 5वां पेपर में है। अब हम लोग बात कर लेते हैं छठे पेपर में क्या क्या शामिल किया गया है। और देखिए, आपको अभी तक आप अलग अलग पढ़ते थे, इतिहास भारत का अलग पढ़ते थे, भूगोल आप अलग पढ़ते थे, राज्य व्यवस्था अलग पढ़ते थे, अर्थव्यवस्था अलग पढ़ते थे, जो है कला संस्कृति अलग पढ़ते थे। ये सारे का कंपाइल रूप उत्तर प्रदेश में आया हुआ है। तो आपको बिल्कुल नहीं भूलना है कि अगर ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो उत्तर प्रदेश की ज्योग्राफी अलग निकाल के रख लेनी है, उत्तर प्रदेश को और अच्छे से पढ़ना है। इसलिए आपके दोनों पेपर एक ही तरह के हैं और एक ही चीज है जो अभी तक छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे थे, अब इसको डिटेल में पढ़ना है। जैसे सामान्य अध्ययन का जो छठा पेपर है ये 200 नंबर का होगा, ध्यान रखिएगा। इसमें ये भी 200 नंबर आपको दिलाएगा और ये भी 200 नंबर दिलाएगा, ठीक है ना। ये भी 200 नंबर और ये भी 200 नंबर। कितना बड़ा बदलाव और कितना अच्छा चांस है उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों के लिए, उत्तर प्रदेश के मित्रों के लिए। उसके बाद अर्थव्यवस्था के बाद में उत्तर प्रदेश का भूगोल, ये सेकंड पेपर में आएगा। भूगोल के बाद में पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, सब अलग अलग पढ़ते हैं आप, लेकिन उत्तर प्रदेश में आप स्पेशल पढ़ेंगे। साथ में विज्ञान एवं तकनीकी पढ़ेंगे कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी तकनीकी विकास हुआ है, कौन कौन से प्राचीन काल से लेकर के आज तक क्या क्या बदलाव हुए हैं, उत्तर प्रदेश के द्वारा क्या योगदान रहा है, ये सारा पढ़ेंगे। उसके बाद उत्तर प्रदेश की कृषि पढ़ेंगे, मिट्टियां पढ़ेंगे, उपज पढ़ेंगे, कौन कौन सी फसलें होती हैं ये पढ़ेंगे, कौन सी फसल कब की होती है ये सारा पढ़ेंगे, किस क्षेत्र में कौन सी फसल होती है पढ़ेंगे। साथ में जनसंख्या और नगरीकरण, जैसे कि अभी तक आप सिर्फ जनसंख्या जनगणना पढ़ लेते थे, लेकिन अब जनसंख्या और नगरीकरण के कारण भी पढ़ेंगे, उपाय भी पढ़ेंगे, जनसंख्या वृद्धि का कारण पढ़ेंगे, सारा कुछ आप डिटेल में पढ़ेंगे। साथ में आप पढ़ेंगे क्या, ये इतना चीजें आपको जो है ये पढ़ना है पूरा छठे पेपर में और ये पढ़ना है 5वें पेपर में। इसका डिटेल भी हम आपको नीचे दिखाएंगे। जो कमीशन ने एक एक पॉइंट आउट किए हैं उनको भी हम लोग चर्चा करेंगे और उनको भी जरा अभी इसी में देख लीजिए कि इसके अलावा हम देखिए, ये तो हमने आपको शॉर्ट फॉर्म में करके दिखा दिया कि अगर भूमि सुधार पढ़ना है तो भूमि सुधार में कितने प्रकार होते हैं, ऊसर सुधार कैसे करेंगे, कैसे उपज जो है फसल कौन सी लगा करके उसमें सुधार करेंगे, सारी चीजें इसके अंदर डिटेल में पढ़ेंगे आप। लेकिन अब यहां पर अगर हम बात करते हैं सामान्य अध्ययन का जो पहला पेपर होगा, क्योंकि आपको पता ही है कि कितने पेपर होंगे, 1 से 6 पेपर होंगे, अर्थात 6 सामान्य अध्ययन अर्थात जीएस के पेपर होंगे, 6 पेपर जीएस के होंगे, 1 पेपर हिंदी का होगा और 1 पेपर निबंध का होगा, ठीक ना। ये आपके 6, 7 और 8 पेपर होंगे और ये टोटल कितने का पूर्णांक होगा, ये होगा 1500 का। और 1500 में 400 नंबर का सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश होगा, अर्थात यूपी स्पेशल होगा। तो उसमें जो 4 पेपर और पहले के हैं वो कौन कौन से हैं ये देख लीजिए जरा। पहला जो पेपर है इसमें क्या सिलेबस है, देखिए इसमें पहले क्या होता था, पहले इसी में नीचे उत्तर प्रदेश स्पेशल लगा होता था, ठीक है ना। कि अगर आपको पहला पेपर पढ़ना है, इतिहास पढ़ना है तो उत्तर प्रदेश का भी इतिहास आपको पढ़ना है, भूगोल पढ़ना है तो उत्तर प्रदेश का भूगोल पढ़ना है, अर्थव्यवस्था पढ़नी तो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था। अब यहां से सारा कुछ निकाल दिया गया। अब ये हो गए हल्के, अर्थात इतिहास इसमें आएगा, ठीक है ना, और समाज आएगा,
फिर इसमें भूगोल आएगा, ठीक है ना, सारा कुछ ही आएगा। उसके बाद सेकंड पेपर में वही सेम है, बस यहाँ से उत्तर प्रदेश निकाल दिया गया है स्पेशल। उसके बाद में ये पूरा का पूरा देखिए सेकंड पेपर का सिलेबस। उसके बाद थर्ड पेपर आएगा। थर्ड पेपर में देखिए अर्थव्यवस्था पूरी पढ़नी होती है आपको, भारत की अर्थव्यवस्था पढ़नी होती है, और सारी फसलें, गरीबी, देखिए सारा कुछ। और इसी का जो उत्तर प्रदेश वाला हिस्सा है वो यहाँ से निकाल दिया गया है, ठीक है ना, ये पूरा देखिए। उसके बाद में ये चौथा पेपर है, नीति शास्त्र होता है, इसको पता ही है आपको कि यहां से भी ढेर सारा क्वेश्चन बनता है, मतलब 200 का पेपर ये भी होता है, इसको एथिक्स कहते हैं, ठीक है ना, नीति शास्त्र। इसमें से कुछ नहीं काटा गया, ऊपर के जो 3 पेपर है उनसे काट करके बनाया गया है यूपी स्पेशल का। और साथ में देखिए डिटेल में आप, ये 5वां पेपर डिटेल, ये है आपका उत्तर प्रदेश के इतिहास, सभ्यता, संस्कृति और प्राचीन नगर, ये आपको पढ़ना है। वास्तुकला, उसकी महत्ता, रखरखाव, संग्रहालय, प्लेगागार, पुरातत्व, ये पढ़ना है। 1857 की क्रांति के बाद उत्तर प्रदेश का योगदान पढ़ना है। सुविख्यात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और व्यक्ति पढ़ना है, ये उत्तर प्रदेश के ही पढ़ने हैं, ठीक है ना। उसके बाद में ग्रामीण, शहरी, जनजाति मुद्दे, सामाजिक संरचना, त्योहार, मेले, संगीत, लोक नृत्य, भाषा, साहित्य, बोली, सामाजिक प्रथाएं और पर्यटन, ये सारा पढ़ना। जैसा कि हम अभी आपको पढ़ा रहे हैं, ये सारी चीजें हम आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन कम कम पढ़ा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहे हैं, अब इसको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। और एक चीज मैं आपको बताऊं, ये सारा कुछ पढ़ने के पहले हमारे वीडियो उत्तर प्रदेश की जरूर देख लीजिएगा, हम कंप्लीट तैयारी आपको देंगे। और 400 नंबर का पूरा उत्तर प्रदेश स्पेशल, ये जो पेपर बनेंगे दोनों, 5वां और 6ठा, इनकी कंप्लीट तैयारी हमारे प्लेटफॉर्म से मिलेगी और बहुत बेहतरीन तरीके से मिलेगी, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर आप हमारे वीडियोज इसके पहले के पढ़े हुए हैं, लाइव क्लासें हुई हैं यूपी स्पेशल की, उनको देख लीजिएगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि नहीं हम जो है हमारी जो क्लासें हैं कैसी हैं। उसके बाद में देखिए यहाँ स्थानीय स्वशासन भी पढ़ना है, विशेष राज्य व्यवस्था, लोक सेवाएं, भूमि सुधार, इसका प्रभाव, भूमि सुरक्षा से जुड़े मामले, ठीक है। उसके बाद में उग्रवाद, विकास, और इसमें सारी कुछ, साइबर सुरक्षा, बुनियाद सुरक्षा की एजेंसियां कौन कौन सी, सीमावर्ती सुरक्षा, चुनौतियां कौन कौन सी, उत्तर प्रदेश व्यवस्था, कानून, अधिकार के, स्वास्थ्य, चिकित्सा मुद्दे, शिक्षा प्रणाली, उत्तर भूमिका, समसामयिक घटनाएं, करंट अफेयर्स, ठीक है, ये सारा कुछ आपको पढ़ना है। उसके बाद में जो 6ठा पेपर होगा ये जो 6ठा पेपर होगा, इसमें अर्थव्यवस्था के साथ में व्यापार, देखिए व्यापार, निवेश, ठीक है ना, लोक वित्त, राजकोषीय, नवीनीकरण, जनसंख्या, नगरीकरण, कृषि, व्यवसायीकरण, वानिकी, कृषि, सामाजिक मुद्दे, विविधता में एकता ना, कृषि समस्याएं, ये सारा कुछ आप इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। साथ में क्या है, साथ में आपका ये है उत्तर प्रदेश का भूगोल। हमने जैसा कि पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये सारा कुछ अलग अलग टॉपिक में, अलग अलग टॉपिक के बजाय हमने एक साथ वहां कंपाइल कर दिया है। सिर्फ 6 टॉपिक हैं, डिटेल में उनको पढ़ना है। उत्तर प्रदेश का पूरा आपका जो पेपर है वो इसमें क्लियर हो जाएगा। तो मित्रों बहुत अच्छा चांस है, अब की बार आपको चांस को मिस नहीं करना है, और जितनी अच्छे से आपको तैयारी कर सकते हैं, आपके पास मात्र 60 दिन का टाइम है। करो और मरो की स्थिति में है, एकदम सब कुछ छोड़ करके पहले इसमें लीजिए, और ये पेपर की जिम्मेदारी हम लेते हैं आपको। मेंस में एक पेपर आपका, एक क्वेश्चन भी आपका मिस नहीं होगा, ठीक है मित्रों। तो जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगली वीडियो में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल।